ठीक है, देखो पाठशाला यानी पाठशाला के विषय में बता दिए हैं, जिसमें आप राशि का ध्यान रखा सकते हैं। इसके बाद यानी आपका जो है क्लासिकल बेसिस हो गया है। दूसरा सामाजिक आधार, सोशल सामाजिक आधार क्या होता है? क्योंकि पाठशाला निर्माण करते समय वो यानी आपका करिकुलम निर्माण करते समय उसमें हम लोग समाज से रिलेटेड होते हैं, यानी व्यक्ति और प्राणी का नाता समाज से होता है। समाज में वो जो है जन्म लेता है, समाज में पूरी लाइफ की क्रियाएं करता है और क्रिया करने के बाद यानी अंततः वो समाज में फिर जो है वो क्या होता है, समाज से विदा होता है। समाज से विदा होता है वो जो है जन्म लेता है, मृत्यु प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सामाजिक क्रियाएं सोशल एक्टिविटीज है, ये जीवन में कंटिन्यूअस चलती रहती है। और समाज में खास तौर पर समाज के नाते क्या है, समाज के रिश्ते क्या हैं, समाज की क्या व्यवस्था है। समाज को चूंकि मायने के सोशल में तो आदमी एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज में उसको रहते हुए समाज की सारी गतिविधियों का
ध्यान करना पड़ता है। उसके बाद साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि समाज में रह करके वह समाज को रह करके क्या करता है, समाज के ताने बाने, समाज के रीति रिवाज, समाज की परंपराएं, समाज के जो है सामाजिक मूल्य का जो है आपको साथ करता है। सामाजिक मूल्य क्या है, जैसे आपका चरित्र से है, आपका नियत है, आपका जो न्यायप्रिय होना, आपका ईमानदारी, समझ रहे हैं, जितने मूल्य हैं समाज की, सामाजिक मूल्य कहलाते हैं सामाजिक मूल्य। इस प्रकार सामाजिक मूल्य को जो है ध्यान दिया जाता है और बच्चे को जो है पाठचर्या निर्माण करते हुए इस सोशल बेसिस का जो है ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वो समाज से आया है, समाज की बहुत सारी जो है छाप उस बच्चे पर पड़ने वाली है। इसलिए वो बच्चा किसी भी समाज का हो सकता है, या किसी भी जात, किसी भी कौम का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। और इस प्रकार से बच्चे के साथ उस सामाजिक मूल्यों में ज्यादातर ध्यान का ध्यान दिया जाता है कि समाज में वो किसी जात से संबंध रख करके लिंग भेद का ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी इसमें जन्म स्थान लिंग आदि के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं किया जाता है। सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जाता है। सामाजिक मूल्यों का मतलब ये है कि समाज में धार्मिक बातों को भी ध्यान दिया जाता है। धार्मिक का मतलब यह है कि आप जो है धर्म प्रवृत्ति से रहेंगे तो समाज में गलत काम बढ़िया काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप डरेंगे कि गलत काम करेंगे तो ये हमारे धर्म के विरुद्ध, हमारे धर्म के खिलाफ है, समझ रहे हैं। इसलिए आप धार्मिकता से जुड़ करके जो है आप कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। इसलिए समाज में धर्म का भी बहुत बड़ा जो है भूमिका होता है। इसलिए जो बच्चे होते हैं उनको समाज की वातावरण, समाज का माहौल, समाज किस गति से चल रहा है, समाज को क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, समाज की क्या आकांक्षाएं हैं, समाज में किस तरह से जो है अपने को अनुकूलित करना है, यानी जो व्यक्ति प्राणी समाज के प्रति अपने को अनुकूलित नहीं कर पाता, ढाल नहीं पड़ता था, समाज जैसे चल रहा उसके अनुसार उसको अपने में बदलाव लाना पड़ता है, समझ रहे हैं। इस सारी बातें जो है उसको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो बच्चे को भी जो है समाज से की मान्यताओं को, जो समाज स्वीकार कर रहा है, उस सारी गतिविधि बच्चों को सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है। क्योंकि अच्छा करो, अच्छा बनो, अच्छा सोच रखो और अच्छी लाइफ जो है, लॉन्ग लाइफ जो है बढ़िया से आप जो है समाज के अंदर रहकर समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दो, समाज के लिए कुछ योगदान दो, समाज के लिए कुछ करो, समाज में विकास करो और विकास पुरुष और विकास पुरुष करो। यानी आप जो है समाज के लिए जो भी करिए, तो जैसे आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं वैसे पूरे समाज के लिए करें। समाज में आपका योगदान है, इस प्रकार के समाज में जो मूल्य है, समाज में जो धर्म है, समाज में जो आवश्यकताएं हैं, समाज में जो समाज क्या चाह रहा है, उस समाज की आवश्यकताओं के पूरे करने के लिए आपके अंदर वैसे ही बदलाव लाया जाता है। यानी जैसे जैसे आहिस्ते आहिस्ते समाज परिवर्तित होता है। कल का समाज कुछ और था, आज का समाज कुछ और है, परसों का समाज कुछ और होगा, क्योंकि ये समाज भी परिवर्तित होता है। देश का हालात परिस्थिति के अनुसार समय बदलते रहते हैं। समय जब बदलता है तो समय के अनुसार लोग जो है अपने को बदलाव लाते हैं। जब अपने को बदलाव लाते हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम भी समय के अनुसार बदल दिए जाते हैं। जैसे आज के पाठ्यक्रम में ज़्यादातर तकनीकी, वैज्ञानिक और जो है टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा सिखाई जा रही हैं, व्यवसायिक शिक्षाएं दी जा रही हैं, क्योंकि आज का युग जो है पूरी शिक्षा या सैद्धांतिक शिक्षा नहीं दे रही है। शिक्षा आज आपको ऐसी दी जा रही है, प्रोफेशनल डिग्रियाँ दी जा रही हैं। जैसे आप बीएड करो, प्रोफेशनल डिग्री है, क्योंकि बीएड करके आप सर्विस पा सकते हो, आप अपने पैर पर हो सकते हो। इस प्रकार समाज में जो मान्यताएं हैं, जो समाज के धर्म है, जो समाज के मूल्य है, जो समाज के रीति रिवाज है, समाज की कैसी गतिविधि है, उन आवश्यकताओं आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को करिकुलम यानी पाठ्यक्रम में ये बातें ऐड की जाती हैं, जोड़ी जाती है, उनको पढ़ाई जाती है, उनको बताया जाता है,
उनके अंदर समाज के प्रति व्यवहारित किया जाता है, यानी समाज के प्रति झुकाव दिया जाता है और समाज को बढ़ाने के लिए, समाज को की तरह समाज को विकसित करने के लिए सारी व्यवस्थाएं बच्चों को सिखाई जाती है, जो कि उनके पाठ्यक्रम के आधार पर इस प्रकार सामाजिक विकास जो है समाज की सोशल जो बेसिक है, बेसिसिया जो है बच्चे को जो है बिल्कुल सिखाया पढ़ाया समझाया जाता है, क्योंकि वह अगर सामाजिक क्रियाकलाप को नहीं जानेगा तो वह जो है सामान्य विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए यह जो पाठशाला यानी करिकुलम है उसमें जो निर्माण किया जाता है उसको, यानी इसको जो है आप मेकिंग करते हो, जो उसको मेंटेन करते हो, उसकी उसका एक बहुत जबरदस्त ये जो है उदाहरण है सामाजिक उदाहरण का क्या है, बहुत बड़ा जबरदस्त उदाहरण है। क्लियर हो गया? इसके बाद ऐतिहासिक आधार, क्योंकि समाज है, समाज का क्या इतिहास रहा है, समाज में के लिए वो बहुमूल्य व्यक्ति रहे हैं जो हमारा खुद आज अपने लिए ऐतिहासिक बने हैं, जैसे महापुरुष हैं, जैसे वो उनके इतिहास हैं, उन्होंने कुछ ऐसा समाज के लिए किया है जो कि यह इतिहास जो है इसमें ज़्यादातर इतिहास की बातों को रिपीट किया जाता है। इतिहास क्या होता है? इतिहास जो होता है वो अतीत की बात को बताता है। किसकी बात बताता है? अतीत। अतीत मतलब जो बीत चुका है, जो बीत चुका है, अतीत की बात को रिपीट करता है। जो अतीत बीता है वह आपके भविष्य के लिए कारगर सिद्ध होता है। कैसे? जैसे आप अगर 3 काल को बांटते हैं कि ये वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। आप देख रहे हैं वर्तमान काल का मतलब जो चल रहा है, भूतकाल का मतलब जो बीत चुका है, जो बीत चुका है। तो जो बातें बीत चुकी हैं, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में माता देवी की पूजा की जाती थी, जो एक योगी की मूर्ति मिली है जिसको शिव के रूप से जानते हैं, इसलिए उनको शिव की पूजा की जाती थी। तो वो बातें जो है बीत चुकी है, लेकिन उनकी जो साक्ष्य है, जो उनके सिक्के हैं, जो उनके आधारभूत स्तंभ है, या उनके जो खुदाई के फलस्वरूप को जो सिक्के मिल रहे हैं, बर्तन मिल रहे हैं, या उनके समय के कुछ चावल के कभी कभी भूसी के दाने भी मिलते हैं, कुछ ऐसे स्पॉट बर्तन मिले हैं, इस पर कलई और चित्र की गई है, जो ये प्रमाणित कर रही है कि अतीत में लोग इसका प्रयोग करते थे, अतीत में लोग ऐसे रहते थे। या कभी कभी जो है ये मिलता है कि लोगों के मरने के बाद उनके साथ कुत्ते को दफनाया जाता है। इससे खुदाई के जो 100 मिलते हैं, समाधान मिलते हैं, जुगल समाधान भी मिलते हैं। जुगल समाधान में जो पति और पत्नी के रूप में होते हैं, या जो भी उनके लव अफेक्शन हो वो मिलते हैं। उनसे ये पता लगाया जाता है कि ये पति पत्नी है, इनके ये लोग कुत्ते को बहुत मानते थे, उस जुनून कुत्ते को ज्यादा प्यार करते थे। उनका मतलब एक अच्छा पालतू पशु कुत्ता एक अच्छा पशु था, इसलिए ये हम सोच रहे हैं कि हम तो मर गए, इसलिए कुत्ते को जो है दफनाया जाने का मतलब कुत्ता उनके संस्कार से, कुत्ता उनके क्रियाकलापों से होता है, यानी कुत्तों को बहुत मानते थे। कुत्ता उनके पालतू जानवर में एक जानवर है, यह प्रमाणित करता है। बहुत सारी बातें जैसे कि प्रथम को देख के पता चलता है कि आज नहीं करीब 1200 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, यानी इससे आपको प्रमाणित होता है कि हमारी ऐतिहासिक सिस्टम इस तरह से गुजरा है। लोग नगरवासी ऐसे थे, या कुछ ऐसे सिंधुदान पत्र मिलते हैं, इसमें सिंधु के डिबिया वाला का रहता है, पता लगाते हैं कि और कैसे सिंधु का किसी के पास था। ये सारी चीजें जो है आपको जो भविष्य के लिए एक रास्ता क्लियर करती है। जैसे अगर भविष्य में आने वाले बच्चे और इतिहास की बातों को भूल जाए तो इतिहास हो जाएगा नहीं। इसलिए जैसे अल्लाह पता की जीवनी पढ़ रहे हैं, अकबर की जीवनी पढ़ रहे हैं, या कृष्ण के अवतार बाबू साहब की जीवनी पढ़ रहे हैं, तो ये चूंकि बहुत आदि काल के पुरुष हो चुके हैं, आज मत नहीं है,
लेकिन इनके जो चरित्र और कैरेक्टर अपनाए जा रहे हैं, जो पढ़े लिखे जा रहे हैं, वो भविष्य के लिए एक आधार दे रहा है। समझ रहे हैं? भविष्य के लिए क्या कर रहा है? एक आधार दे रहा है। ये हमारा आने वाला जो निर्माण है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको एक बेस दे रहा है। क्या दे रहा है? इस प्रकार से ये ऐतिहासिक चीजें जो है, जो बच्चे को इतिहास, देश का परिस्थिति, इतिहास का ज्ञान कराया जाता है। किसको? बच्चों को इस इतिहास का ज्ञान कराने के लिए उनका करिकुलम तैयार किया जाता है, यानी उनके पाठ्यक्रम में इतिहास रखा जाता है। इतिहास विषय क्या करनी जाती है? रखी जाती है, ताकि वो हमारे देश का या विदेश के इतिहास को पढ़ें, उनकी संस्कृति को जाने, उनकी सभ्यता को जाने। और इस प्रकार यह इतिहास जो है अतीत की बात को ध्यान रखता है, और हम अपने इतिहास को जानते हैं, अपने समाज को उस इतिहास के आधार पर जो समय निकल चुका है, जैसे लोग कैसे खेती करते थे, कैसे धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे, कैसे ईश्वर की पूजा करते थे, मंदिर में जाते थे, कहाँ जाते थे, इन सारी बातों का जो है इतिहास के जरिए पता चलता है। जो अतीत की बातों को वर्तमान में, अतीत के बाद यानी वर्तमान और भविष्य के लिए क्लियर है, क्योंकि जो वर्तमान है वो बीते हुए अतीत, जो बीता हुआ है अतीत, उसके आधार पर चलता है, क्योंकि उसके लिए बड़ा जो समाज अब चल रहा है ना, उसको बीता हुआ समाज का आधार मिला है। जैसे आप मानते हैं कि आपके माता पिता सगर भगवान की पूजा कर रहे थे, अगर वो मर चुके हैं तो बात खत्म, अगर जी रहे हैं तो भी आप देख रहे हैं, तो आप भी कर रहे हो, आपकी आने वाली पीढ़ी भी कर रही है। इसका मतलब जो अतीत में आपके पूर्वजों ने किया है वो वर्तमान के लिए क्या बनना है? एक रास्ता बन जाना है, यानी उसके लिए एक आधार बनना है। समझ रहे? इस प्रकार से बच्चे को करिकुलम यानी पाठचर्या निर्माण करते समय बच्चों का पाठचर्या जो पुस्तक पढ़ाई जाएगी, उस पुस्तक में एक सिलेबस में क्या क्या चीजें रखी जाएगी, जैसे कि ये और ये चीज रखी जाएगी इसका दार्शनिक आधार को, उसी तरह आपकी ऐतिहासिक आधार को, इतिहास से संबंधित जो भी जानकारियां हैं बच्चों को पढ़ाई लिखाई जाती है, अंडर स्टडी कराई जाती है, समझाई जाती है, उनको जो फॉलोइंग किया जाता है वो समझते हैं, अपने देश का इतिहास को चल रहा है जानते हैं, जो उनके अतीत की बात वर्तमान के लिए आधार बनती है और भविष्य के लिए जो है योजना तैयार करती है। समझ रहे? इस प्रकार से इसके बाद ये इतिहास, ये चीजें इतिहास की बातें होती है। समझ रहे? तो इस प्रकार से इतिहास का ज्ञान बच्चों को उनके करिकुलम में, उनके पाठ्यक्रम में रखा जाता है, पढ़ा लिखा जाता है। करेक्ट? इस प्रकार से यह हो गया आपकी मनोवैज्ञानिक। क्या होता है मनोवैज्ञानिक? क्योंकि मनोवैज्ञानिक विषय, चूंकि विषय कैसे होते हैं, विषय भी जो है समाज परिस्थिति के अनुसार एक एक विषय बन जाता है। समझ रहे? ये विषय के निर्माण होता है। तो मनोवैज्ञानिक का क्या है? मनोवैज्ञानिक का मतलब, जैसे आप सुने होंगे कि मनोवैज्ञानिक पहले किसका अध्ययन किया था? मनोवैज्ञानिक पहले किसका अध्ययन किया? मनोविज्ञान क्रमशः पहले जो है मन का, मनोविज्ञान मन आत्मा चेतना विभाग। समझ रहे हैं? हालांकि इसमें आप जो है तब्दीली नहीं कर पाएंगे, इसलिए मनोविज्ञान में मतलब कि वह व्यक्ति के विचार, मन का अध्ययन किया। तो सर आज जो है व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है। आप कैसे व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? आपको पता नहीं है कि आप कैसे हैं, या हम हैं, हमको आपको पता नहीं है कि हम कैसे हैं, गलत है या अच्छे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं तो क्या हम अच्छे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं तो क्या हम अच्छे हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं तो हम अच्छे हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार से ही पता चलेगा कि हम अच्छे हैं या खराब हैं, हम ईमानदार हैं या बेईमान हैं, हम न्यायप्रिय हैं कि अन्यायी हैं, हम सच्चे हैं कि बुरे हैं, हम सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, हम ईमानदारी विश्वास करते हैं कि बेईमानी विश्वास करते हैं।
ये चीजें ऐसे तो पता नहीं चलेगी, चल जाएगी, बोलो ना, नहीं चलेगी। अब उसका तो फीडबैक करो, नहीं चलेगी। इसलिए हम प्राणी का, मानव प्राणी का व्यवहार में अध्ययन किया जाता है। इसका किया जाता है व्यवहार से ही पता चलता है कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। इस प्रकार आज बच्चे व्यवहारिक ज्ञान देखा जाता है। यानी आप बहुत अच्छे पढ़ने लिखने में हो लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, समाज में माता पिता के साथ कैसे व्यवहार किया जा रहा है, समाज के लोगों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, सब चीजें आपके अंदर नहीं है तो आप अच्छे नहीं माने जाएंगे, तो अच्छे होने की जगह नहीं तक बात है। अर्थात इसलिए जो है व्यवहार का अध्ययन करें, इसका किया जाता है व्यवहार। अब व्यवहार क्या होता है, जैसे मनोवैज्ञानिक आधार में ये भी बात होती है कि मान लीजिए शिक्षक के लिए मनोवैज्ञानिक आधार पर जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? यदि आपसे पूछा जाए कि शिक्षक को मनोविज्ञान का जानकारी होना जरूरी है तो आप क्या उत्तर दोगे? इसलिए उसका जरूरी है, उसका मनोवैज्ञानिक जानकारी साइकोलॉजिकल ढंग से जरूरी है, इसलिए कि बच्चे के मन को समझा जाए, बच्चे की रुचि को समझा, बच्चे को रुचि को समझा जाए, बच्चे को आवेग को समझा जाए, बच्चे के वेग को समझा जाए, बच्चे के संवेग को समझा जाए। बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं, बच्चा अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आप बकर बकर बोलते चले जा रहे हो तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अर्थात बच्चे को इंटरेस्टेड करना पड़ता है, उसको पढ़ाई की तरफ आपको रुझान उत्पन्न करना पड़ता है, समझ रहे हैं? इस प्रकार उसकी रुचि का इंटरेस्ट, उसकी योग्यता, उसकी शारीरिक क्षमता, उसकी मानसिक क्षमता, सामाजिक क्षमता आदि का जो है ज्ञान कराया जाता है, जो पाठशाला में मनोविज्ञान के ही तहत समझ रहे हैं। और मनोविज्ञान ने रिसर्च कर रखा है। अच्छा, उसने विभेद की बात बताया, मनोविज्ञान ने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को एक ही शिक्षा का मनोविज्ञान ने क्या बताया, बच्चा को ऐसा नहीं कि एक ही साथ शिक्षा दी जाए, क्योंकि बच्चे की मानसिक स्थिति भिन्न भिन्न होती है। बच्चे मानसिक ढंग से प्रखर बुद्धि के हो सकते हैं, बच्चे मंद बुद्धि के भी हो सकते हैं, बच्चे जो है तीव्र बुद्धि के भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं? और मध्यम वर्ग के भी हो सकते हैं। तो आप एक साथ बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं? जो बच्चा बहुत एक्स्ट्रावर्ट है वो जल्दी कैचिंग पावर रखता है, जो बच्चा डल है मंद बुद्धि का तो कैचिंग पावर उसकी कम है, उसकी मानसिक स्थिति कम है, उसकी मेमोरी लेवल कम है। इसलिए बच्चे को आप कैसे एक साथ पढ़ा सकते हो? तो मनोविज्ञान ने बताया व्यक्ति भिन्नता। क्या बताया? व्यक्ति भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। इस प्रकार क्योंकि व्यक्ति भिन्नताएं पाई जाती है, इस प्रकार व्यक्ति क्योंकि आईक्यू टेस्ट किया गया, आईक्यू किसी का अधिक है, किसी का कम है, किसी का मीडियम है, समझ रहे हैं? अब इस प्रकार से आईक्यू के आधार पर भी क्लियर करता है कि अगर 90 से 110 की आईक्यू है तो आईक्यू अच्छा माना जाता है। अगर इस प्रकार से और जो ऐसे 25 आईक्यू है तो वो इडियट मूर्ख माना जाता है, या 120 से ऊपर जाता है उसमें जो सामान्य से विशिष्ट में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से यह बताता है कि मनोविज्ञान ने यह प्रश्न चिन्ह तैयार किया कि ये पाठचर्या में इसको रखा है, अर्थात पाठचर्या का यह प्रबल उदाहरण है मनोविज्ञान का। किसका उदाहरण है? इसका प्रबल उदाहरण है, इसका पाठचर्या का। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वह सिलेबस फंडामेंटल पढ़ाया जा रहा है, यानी पाठचर्या का आधार पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चों के पुस्तक में है वही आपकी पाठचर्या जो दिन प्रतिदिन पढ़ाई जा रही है, उस पाठचर्या को जो हमारे लेखक ने तैयार किया है ऐसे नहीं कर दिया है। वह आज समाज की गतिविधियों को, उसकी व्यवहारिक स्थितियों को, उसके वातावरण स्थितियों पे, उसके भूगोल को, उसके इतिहास को, उसके मनोविज्ञान को, उसको जो है दर्शन को, सारी गतिविधियों को समेटते हुए ये पाठचर्या तैयार की जाती है। था पाठचर्या में जो तैयार किया जाता है प्रत्येक विषय के अपनी पाठचर्या होती है। इतिहास की अलग होती है, भूगोल की अलग होती है, दर्शन की अलग होती है, राज्य शास्त्र की अलग होती है, समाज विज्ञान की या सोशल साइंस की अलग होती है। इस
का मनोविज्ञान जो है आज बच्चे की मानसिकता, उनके व्यक्तित्वता, उनके व्यवहारों के अध्ययन को जोर देते हुए यह जो है आज ये पाठशाला के निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसका मनोवैज्ञानिक आधार, इसका राष्ट्र वैज्ञानिक आधार यथार्थ की बात को प्रयोग करता है। इसको कहता है यथार्थ की बात। यथार्थ का मतलब जो देख रहे हैं वही सत्य है, जो देख रहे हो वही सत्य है। वह किसी के कहने की बात को नहीं मानता। वह कहता है कि यदि मैं नहीं पैदा हुआ था तो हिमालय पर्वत को हमारे पूर्वजों ने देखा था, जब मैं पैदा हुआ मेरी आंख खुली, जब मुझे चेतना आई तो हमने भी हिमालय पर्वत को देखा है, या हमारे पूर्वजों ने सूर्य को बहुत पहले से देखा था, जब हम पैदा हुए धरती तो हमने भी सूर्य को देखा। तो जो चीज प्रत्यक्ष है, सूर्य क्या है? प्रत्यक्ष है। अगर तुम भगवान की बात करते हो तो भगवान अप्रत्यक्ष है। भगवान है, भगवान की बात करते हैं तो भगवान एक विचारों का समुद्र है। क्या है? विचारों का समुद्र है, जिसमें सारे लोगों ने अपने को समर्पण कर दिया है भगवान कि भगवान होता है, यानी भगवान है, या तुम्हारा अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है, ईसा मसीह है, जो भी है वो बुद्ध है, अर्थात वो एक शक्ति है। भगवान का एक एनर्जी है, गॉड एनर्जी है, जो इस पूरी संसार को कंट्रोल करती है, अर्थात वो जन्म देती है, वो पालन करती है, वो मृत्यु प्राप्त करा देती है। समझे? इसलिए या इसीलिए भगवान है, लेकिन यह अप्रत्यक्ष है। क्या है? अप्रत्यक्ष, जिसको आप देख नहीं सकते। अगर जो लोग कहते हैं कि हमने देखा है तो वो बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर भगवान का दर्शन किसी को होता है तो ज्यादातर 99% अप्रत्यक्ष, समझ रहे हैं? 1% किसी ने देख लिया तो उसकी बात होगा, लेकिन ये लोग मानते हैं कि प्रेजेंट है लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन दिखता नहीं है। जैसे क्या अगर हम बहुत काली बदली आ जाए और सूर्य न देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य नहीं है, लेकिन काली बदली हट जाती है तो सूर्य दिखता है, तो कहते सूर्य है। यानी जो बच्चा, जो आदमी कभी सूर्य को न देखा हो, एक बैग मौसम काला बदला हो जाए, यानी उसको कहीं से लिया जाए तो वो सोचेगा कि सूर्य नहीं होता है क्या। जब सूर्य मतलब उसको आभास करता है कि चीज है, इस प्रकार जो चीज देखी जाती है आपका जो प्रत्यक्ष होती है उसको विज्ञान मानता है। और सबसे बड़ी बात ये विज्ञान करता लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है, करके सीखने की बात। क्या कहता है? करके सीखने की बात बताता है कि जैसे आप किसी बात को कह रहे हो तो मुख से कह रहे हो, क्योंकि उसको करके तो दिखा नहीं रहे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप करके दिखाओ तो वह बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से पुष्टि प्रमाण करता है। जैसे आप कहते हो कि 2-2-4 होता है, तो 2-2-4 होता है तो मुंह से निकल गया कि 2-2-4 होता है, लेकिन वही 4 वस्तुएं हो जाए, एक पेंसिल हो जाए, एक डस्टर हो जाए, एक किताब हो जाए, एक पेन हो जाए, तो ये वस्तु कहेंगे कि 4 वस्तुएं हैं, जिसमें एक पेंसिल है, एक डस्टर है, एक तो कलम है, एक किताब है। तो वस्तु से आपका जो ज्ञान है, जो आपका पूर्ण नॉलेज है, वो कैसा बन जा रहा है? व्यवहारिक बन रहा है। कैसा बन रहा है? इस प्रकार से जो है यह यथार्थ जो है यह मौजूदा हालत को, प्रत्यक्ष हालत को अनुभव द्वारा प्राप्त किया हुआ है। अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को सत्य मानता है। कैसे अनुभव द्वारा? कैसे? अगर वो कह रहा है कि आग है और जब तक आग से जला नहीं तब तक, या आपको ये देख रहा है कि आग में कोई चीज डाली जाती है जल जाती है, या आग में आने से के संपर्क से कोई वस्तु क्या होती है? जल जाती है। अगर आपको ये नहीं मान रहे हो, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति को मालूम है कि आग से आदमी जलता है, लेकिन एक छोटा सा नवजात शिशु है, वो खेल की वजह से वहां जाएगा, उसको भी पता नहीं है कि आग से जल जाता है, लेकिन जहां थोड़ा सा वो जल गया दोबारा वो जलने की कोशिश नहीं करता है। इस प्रकार अनुभव से भी ये अनुभव को प्रमाणित करता है। अनुभव द्वारा प्राप्त हुआ ज्ञान भी सत्य होता है, और जो देखा हुआ ज्ञान भी सत्य होता है। जैसे दो लड़कियों को देख रहे हैं कि आ रही है, तो सत्य है ना, क्योंकि आप देख रहे हो वहां से,
ये दोनों जो है तस्वीर की दिख जा रही है। इसलिए विज्ञान प्रयोग की भी बात करता है कि प्रयोग करके भी जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भी यथार्थ होता है। जैसे आप किसी एसीटेट गैस का परीक्षण कर रहे हो, उसके बाद उसमें सिरके जैसी गंध आती है, उस गंध से आप बताओगे कि एसीटेट है। या गोदाम के दूसरे चले गए जहाँ खाद होती है, आप जाएंगे आंखों में पानी आ जाएगा, छींक आने लगेगी, आप कहेंगे इसमें यूरिया है, इसमें यूरिया है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप शिकार खा रहे हो, जैसे शिकार का जो भी टेस्ट आएगा, आप उसके जहाँ तक उसकी बॉस सेंट जाएगी आपको हर जगह की शिकार है, उसको मिलना चाहिए, क्योंकि अनुभव आपको गेन कर रहा है नॉलेज। इस प्रकार यहाँ वैज्ञानिक आधार जो है पाठ्यक्रम के निर्माण में कार्य का हिस्सा होता है। इस प्रकार यथार्थ ज्ञान के लिए जो है वैज्ञानिक आधारों को जो है पाठ्यक्रम में रखा जाता है। अब यही खत्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बंद कर दीजिए।